देवराहा बाबा का जन्म अज्ञात है, यहाँ तक कि उनकी सही उम्र का आकलन भी नहीं है। वह यूपी के नाथ नदौली ग्राम लार रोड देवरिया जिले के रहने वाले थे। मंगलवार 19 जून सन 1990 को योगिनी एकादशी के दिन अपना प्राण त्यागने वाले इस बाबा के जन्म के बारे में संशय है। कहा जाता है कि वह करीब 900 साल तक जिंदा थे। बाबा के संपूर्ण जीवन के बारे में अलग अलग मत है। कुछ लोग उनका जीवन 250 साल तो कुछ लोग 500 साल मानते हैं और कुछ लोग 102 साल मानते हैं। इस विषय पर आज तक सहमति नहीं बनी है कि वे कितने वर्षों तक जीवित रहे। कुंभ में संगम तट पर धुनी रमाए बाबा की करीब 10 सालों तक सेवा करने वाले मार्कंडेय महाराज के मुताबिक पूरे जीवन निर्वस्त्र रहने वाले बाबा धरती से 12 फुट ऊंचे लकड़ी से बने एक मचान में रहते थे। वह नीचे केवल सुबह के समय स्नान करने के लिए आते थे। राजनेता, फिल्मी सितारे, उद्योगपति, संत और बड़े बड़े अधिकारी समेत इनके अनगिनत भक्त पूरी दुनिया में फैले हैं। हिमालय में अनेक वर्षों तक अज्ञात रूप में रहकर उन्होंने साधना की। वहां से वे पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया नामक स्थान पर पहुंचे। वहां वर्षों निवास करने के कारण उनका नाम देवराहा बाबा पड़ा। यह भी एक कहानी है कि उनका नाम देवराहा बाबा कैसे पड़ा। देवराहा बाबा ने देवरिया जनपद के सलेमपुर तहसील में मैल, एक छोटा शहर से लगभग 1 कोस की दूरी पर सरयू नदी के किनारे एक मचान पर अपना डेरा डाल दिया और धर्म कर्म करने लगे। देवराहा बाबा परम राम भक्त थे। उनके मुख में सदा राम नाम का वास था। वह भक्तों को भी राम मंत्र की ही दीक्षा दिया करते थे। एक लकड़ी हृदय को मानो, दूसर राम नाम पहचानो, राम नाम नित उर्पे मारो, ब्रह्म दिखे संशय न जानो। देवराहा बाबा जन सेवा तथा गो सेवा को सर्वोपरि धर्म मानते थे तथा प्रत्येक दर्शनार्थी को लोगों की सेवा, गो माता की रक्षा करने तथा भगवान की भक्ति में रत रहने की प्रेरणा देते थे। देवराहा बाबा श्री राम और श्री कृष्ण को एक मानते थे और भक्तों को कष्ट से मुक्ति के लिए कृष्ण मंत्र भी देते थे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बाबा कहते थे, जीवन को पवित्र बनाए बिना, ईमानदारी, सात्विकता, सरसता के बिना भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती। अतः सबसे पहले अपने जीवन को शुद्ध पवित्र बनाने का संकल्प लो। वे प्रायः गंगा या यमुना तट पर बनी घास फूस की मचान पर रहकर साधना किया करते थे। दर्शनार्थ आने वाले भक्तजनों को वे सद्मार्ग पर चलते हुए अपना मानव जीवन सफल करने का आशीर्वाद देते थे। वे कहते, इस भारत भूमि की दिव्यता का यह प्रमाण है कि इसमें भगवान श्री राम और श्री कृष्ण ने अवतार लिया है। यह देवभूमि है। इसकी सेवा, रक्षा तथा संवर्धन करना प्रत्येक भारतवासी का कर्तव्य है। प्रयागराज में सन 1989 में महाकुंभ के पावन पर्व पर विश्व हिंदू परिषद के मंच से बाबा ने अपना पावन संदेश देते हुए कहा था, दिव्य भूमि भारत की समृद्धि गो रक्षा, गो सेवा के बिना संभव नहीं होगी। गो हत्या का कलंक मिटाना आवश्यक है। पूज्य बाबा ने योग विद्या के जिज्ञासुओं को हठ योग की 10 मुद्राओं का प्रशिक्षण दिया। वे ध्यान योग, नाद योग, लय योग, प्राणायाम, त्राटक, ध्यान, धारणा, समाधि आदि की साधन पद्धतियों का जब विवेचन करते तो बड़े बड़े धर्माचार्य उनके योग संबंधी ज्ञान के समक्ष नतमस्तक हो जाते थे। बाबा ने भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन में यमुना तट पर स्थित मचान पर 4 वर्ष तक साधना की। सन 1990 की योगिनी एकादशी 19 जून के पावन दिन उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। बहुत ही कम समय में देवराहा बाबा अपने कर्म एवं व्यक्तित्व से एक सिद्ध महापुरुष के रूप में प्रसिद्ध हो गए। बाबा के दर्शन के लिए प्रतिदिन
विशाल जन समूह उमड़ने लगा तथा बाबा के सानिध्य में शांति और आनंद पाने लगा। बाबा श्रद्धालुओं को योग और साधना के साथ साथ ज्ञान की बातें बताने लगे। बाबा का जीवन सादा और एकदम सन्यासी था। बाबा भोर में ही स्नान आदि से निवृत्त होकर ईश्वर ध्यान में लीन हो जाते थे और मचान पर आसीन होकर श्रद्धालुओं को दर्शन देते, ज्ञान लाभ कराते थे। कुंभ मेले के दौरान बाबा अलग अलग जगहों पर प्रवास किया करते थे। गंगा यमुना के तट पर उनका मंच लगता था। वह एक एक महीने दोनों के किनारे रहते थे। जमीन से कई फीट ऊंचे स्थान पर बैठकर वह लोगों को आशीर्वाद दिया करते थे। बाबा सभी के मन की बातें जान लेते थे। उन्होंने पूरे जीवन कुछ नहीं खाया, सिर्फ दूध और शहद पीकर जीते थे। श्रीफल का रस उन्हें बहुत पसंद था। तो मित्रों, यह वीडियो आपको यदि अच्छा लगता है तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल अध्यात्म इंडिया को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लीजिए, ताकि इस तरह की खास वीडियो आपको देखने और सुनने को मिलती रहे। धन्यवाद।